सुबह का समय है। अर्जुन घर के आंगन में खड़ा है और चाय पी रहा है। भैया, भैया, आज शाम को नदी किनारे चलना है, वो मेला लगा है। चलेंगे, लेकिन पहले तो कॉलेज के असाइनमेंट पूरे कर ले। पढ़ाई छोड़ के मेला घूमने के लिए तैयार है। ओहो, बड़े भाई साहब, पढ़ाई की बात करोगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन आप चलोगे ना? हाँ, चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? इस बार मेला में झूला मेरे साथ बैठकर झूलेगा। पिछली बार डर के मारे उतर गया था। ठीक है, मान गया। अर्जुन ने ध्यान दी। रोहन एक लड़की सिया को बार बार देख रहा है। क्या बात है रोहन? लगता है आजकल किसी में खास दिलचस्पी है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोल, मैं तेरी आंखों में सब देख सकता हूं। सिया है ना वो? भैया, आप भी ना? लेकिन हां, वो मुझे पसंद है। तो जा बात कर ले, मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ समय बाद रोहन सिया से धीरे धीरे दोस्ती करता है। अर्जुन भी उसकी मदद करता है। दोनों भाइयों के बीच एक खास बॉन्डिंग दिखती है, जहां अर्जुन रोहन की हर बात में सहारा देता है। देख, रिश्ते में ईमानदारी और समझदारी होनी चाहिए। तू अगर सिया को खुश रखना चाहता है तो उसकी खुशियों का भी ख्याल रखना। भैया, आप मेरे लिए हमेशा से सब कुछ रहे हो। मुझे समझ में आ गया कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है, और यह मैंने आपसे सीखा है। बस बस, ज्यादा इमोशनल मत हो। चल, अब सिया को भी खुश रख और मुझे भी। रोहन और सिया की शादी में अर्जुन खुशी से नाचते हुए दिखाई देता है। दोनों भाइयों का प्यार इस पूरे सफर में और गहरा हो गया है। कॉलेज का कैंपस। रोहन कॉलेज में अपनी पढ़ाई में व्यस्त है और सिया उसकी क्लासमेट बन चुकी है। रोहन, तुम अपने भाई अर्जुन की इतनी तारीफ करते हो। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार मिलना चाहिए। हाँ, वो सबसे अच्छे इंसान है। मुझे लगता है जब तुम उनसे मिलोगी तो समझ जाओगी कि क्यों मैं उन्हें अपना हीरो मानता हूं। तब तो मुझे उनसे जल्दी मिलना ही पड़ेगा। अर्जुन का काम करने का ऑफिस। अर्जुन एक छोटे से ऑफिस में नौकरी करता है। वह दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि रोहन की पढ़ाई के लिए फीस भरनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे उधार चाहिए थे। रोहन की पढ़ाई का सवाल है और मेरे पास फिलहाल पूरे पैसे नहीं हैं। अर्जुन, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। तू मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं जल्दी ही इंतजाम कर दूंगा। तेरा बहुत धन्यवाद यार। रोहन को कभी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अर्जुन अपने दोस्त से पैसे लेकर रोहन की फीस भर देता है। रोहन अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर आराम से बैठा है। अर्जुन उससे अपने अनुभव बांट रहा है। भैया, एक बात बताओ, इतने संघर्ष और जिम्मेदारियों के बाद भी आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? खुशियां मिलती नहीं हैं भाई, उन्हें महसूस करना पड़ता है। और मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो, तुम्हारी सफलता है। जब तुम्हें खुश देखता हूं तो मेरी सारी तकलीफें भूल जाती हैं। भैया, मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। आपके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। बस यही चाहता हूं। और हां, ये जो तेरी छोटी सी मोहब्बत है, इसे संभाल कर रखना। अस्पताल का कमरा। एक दिन अर्जुन अचानक बीमार पड़ जाता है। रोहन अर्जुन को अस्पताल लेकर आता है और सिया भी वहां आती है। चिंता की बात नहीं है, अर्जुन को सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए। इन्होंने शायद बहुत ज्यादा काम कर लिया है। आंखों में आंसू लेके, भैया, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। काश मैं आपकी मदद कर पाता। तुमने सबसे बड़ी मदद की है मेरे साथ रहकर। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। रोहन अपने भाई के पास बैठा रहता है और उन्हें संभालता है। दोनों के बीच का प्रेम एक सच्चे भाई के त्याग और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। एक साल बाद रोहन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब नौकरी कर रहा है। अर्जुन को भी उसने एक आरामदायक जीवन दिया है। देखो, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आज तुम जिस मुकाम पर हो, उस पर मुझे तुम पर गर्व है। भैया, ये सब आपकी वजह से है।
आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ आपकी वजह से हूं। दोनों गले मिलते हैं और हंसते हैं। रोहन की शादी का समारोह। रोहन और सिया की शादी हो रही है और अर्जुन अपने छोटे भाई के साथ खुशियां बांट रहा है। आज से सिया का भी ध्यान रखना, समझा? जैसे आपने मेरा ध्यान रखा है वैसे ही भैया। रात का समय। अर्जुन रोहन के लिए नाश्ता तैयार कर रहा है क्योंकि रोहन रात को देर से घर आया है। रोहन के चेहरे पर थकान और तनाव है। अर्जुन इसे देखता है। क्या बात है रोहन, तुम कुछ दिन से बहुत चुप चुप रहते हो। सब ठीक है ना? भैया, मैं अब बच्चा नहीं हूं। हर चीज के लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। अच्छा, पर मैंने कभी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। हर वक्त आपका ध्यान मुझ पर ही क्यों होता है? क्या मैं आपकी जिम्मेदारी हूं? अर्जुन को यह बात चुभ जाती है, लेकिन वह चुप रहता है। रोहन गुस्से में कमरे में चला जाता है। अर्जुन के चेहरे पर दर्द और चिंता दिखता है। अर्जुन का ऑफिस। अर्जुन अपने ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन रोहन की कही हुई बातें उसे बार बार याद आ रही हैं। उसे समझ नहीं आता कि रोहन इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। अर्जुन एक सहकर्मी से बात करता है। अर्जुन, तुझे आजकल देख रहा हूं, कुछ परेशान लग रहा है। सब ठीक है? हाँ, बस घर में थोड़ा तनाव चल रहा है। मेरा भाई अब बड़ा हो गया है और शायद उसे मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन मैं उसके बिना अधूरा महसूस करता हूं। शायद तुम्हारा भाई अपनी जिंदगी में कुछ नया खोज रहा है और उसे अपनी पहचान बनाने का मौका चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सीन ईशन, रोहन का कॉलेज। रोहन सिया के साथ बैठा है। वह अर्जुन के साथ हुई बहस के बारे में सोच रहा है। सिया उसे समझाने की कोशिश करती है। रोहन से, मुझे लगता है कि तुमने अर्जुन भैया से कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात की। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचते हैं। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उनकी छाया में रह गया हूं। मुझे अपनी पहचान बनानी है और ये उनके बिना ही करना चाहता हूं। पर सोचो, अगर अर्जुन भैया तुम्हारे बिना कुछ करने की सोचते तो कैसा लगता? वो तुम्हें सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, खुद से आगे बढ़ने नहीं रोक रहे। रोहन हुए, शायद मैं ही गलत समझ गया। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। रोहन घर आता है और देख कि अर्जुन सो रहे हैं। वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। अर्जुन धीरे धीरे जाग जाते हैं। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना समझे आपको गलत समझा और आपसे बुरा बर्ताव किया। मैं बस खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन यह नहीं सोचा कि आपने हमेशा मुझे अपनी खुशियों से पहले रखा है। अरे पागल, मुझसे माफी मांग रहा है? मैंने तुझे हमेशा अपनी खुशियों से ऊपर रखा है। अगर तुझे खुद को साबित करना है तो मैं हमेशा तेरे साथ हूं, और अगर कभी लगी कुछ मुश्किल है तो मैं हूं ना। मुझे कभी मत छोड़ना भैया, आप ही मेरी असली ताकत हो। रोहन का ऑफिस। रोहन अब खुद एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अर्जुन से मिलने घर आता है। भैया, अब मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बन गया हूं और अब मुझे आपका सहारा नहीं बल्कि आपकी दोस्ती चाहिए। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे रोहन, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने खुद को साबित कर दिखाया। भैया, जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से ही हूं। आपने हमेशा मेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। अब बारी मेरी है कि मैं आपकी सारी खुशियों का ख्याल रखूं। परिवार के साथ एक हंसी खुशी का माहौल। रोहन और अर्जुन अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। सिया भी अब परिवार का हिस्सा बन चुकी है। दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में सफल है, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। देख भाई, चाहे जैसे भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और रहेंगे। यही हमारी असली ताकत है। हाँ भैया, और अब जिंदगी का हर कदम मैं आपके साथ मिलकर उठाऊंगा। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हैं और परिवार के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। इस कहानी के अंत में दोनों भाइयों का रिश्ता और मजबूत और गहरा हो जाता है। गलतफहमियों के बावजूद उनका प्यार, त्याग और साथ एक मिसाल बन जाता है।
यह कहानी हर भाई भाई के रिश्ते में एक खास एहसास दिलाने का प्रयास करती है।